जय हिंद फ्रेंड्स। एक करंट न्यूज पर डिस्कस करेंगे विस्तार से। करंट न्यूज ये है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र के लिए सीईए के द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की गई है। दोबारा सुनेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र के लिए सीईए के द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। विस्तार से समझेंगे ये पूरा मामला क्या है, सीईए कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन है, क्या याचिका दायर की गई है और पूरा मामला जो भी होता है सब समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये एक पक्षी है जिसे गोंडावन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें संकट गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। आईयूसीएन की जो सूची है उसमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। इसका मतलब क्या है कि ये लुप्त हो चुके हैं, ये वाले जो पक्षी हैं ये लुप्त हो चुके हैं। इक्का दुक्का अगर कहीं पर है तो वो बचा हुआ है। तो ये भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। अगर हम इस पक्षी के बारे में पहले बात कर लें तो इसका अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट 18 से 20 केजी के बीच में होता है। हिरन के बच्चे के बराबर इसकी हाइट होती है। चलिए अब हम बात करते हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, जीआईवी क्या है, ये तो आपने देख लिया। अब उसके बाद बात करते हैं कि सीईए यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इसने क्या ड्राफ्ट जारी किया है। तो इसने ड्राफ्ट जारी किया है कि जो राजस्थान में जो 33 केवी से ऊपर की जो केबल्स हैं लाइट की, उनको तो ऐसे ही मतलब ऊपर ही रखा जाएगा, उन पर रिफ्लेक्टर लगा दिए जाएंगे। लेकिन जो 33 केवी से कम की जो लाइंस हैं लाइट की, उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? जो 33 केवी से ज्यादा की केबल्स हैं उनको ऊपर ही रखा जाएगा अर्थ से, उन पर रिफ्लेक्टर लगा दिए जाएंगे ताकि पक्षी को पता चल जाए कि यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उससे टकराएगा नहीं। जो 33 केवी से छोटी केबल्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। ये इसके द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2021 में गाइडलाइंस दी गई थी। क्या गाइडलाइंस दी गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी कि जो ये पक्षी है ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो चुका है और आप सभी जानते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए पक्षियों का भी बचाव करना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में गाइडलाइन जारी की थी कि सभी केबल्स को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, क्योंकि जो ये पक्षी हैं ये तारों से टकराकर, जो केबल्स होती हैं उनसे टकराकर मर जाते हैं, है ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी केबल्स को अंडरग्राउंड कर दो। लेकिन इन्होंने क्या कहा, सीईए ने क्या कहा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, इन्होंने कहा कि 33 केवी से जो बड़ी ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स हैं उन्हें हम ऊपर रखेंगे, 33 केवी से छोटी वाली लाइन्स हैं उन्हें हम अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो इसी के विरोध में कि सीईए ने आपकी बात नहीं मानी, एक व्यक्ति ने यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा सीईए से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है। तो इन्होंने अपना बयान में कहा कि भाई देखो बहुत खर्चा आएगा, अगर हम सभी केबल्स को अंडरग्राउंड करेंगे तो उसमें बहुत खर्चा आएगा। हमने क्या किया है कि 33 केवी से जो छोटी की लाइंस हैं उन्हें हमने अंडरग्राउंड कर दिया, जो 33 केवी से ऊपर की जो लाइंस हैं उन पर हम रिफ्लेक्टर लगा दिया। तो इसमें क्या गलत बात है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये गलत बात है। अगर पैसा आ रहा है तो आप पैसा अगर पैसे की बात है तो उसमें पैसा लगाओ, इस पक्षी को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पक्षी आपको पता है कि कितना भी दूर चाहे वायर हो, कभी कभी पक्षी धोखा खा के भी उसमें
अपनी जान दे देते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन क्या है? तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर है। ओके, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। बाकी और देखो, अगर हम बात करें कि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, ये 1970 की बात करें तो भारत में 1200 हुआ करती थी। 2020 में इनकी संख्या घटते घटते 200 से 250 के बीच रह गई लगभग, और अभी 2023 की बात करें तो इनकी संख्या 150 के करीब रह गई है। वहीं पर सबसे ज्यादा बात करें कहाँ पाई जाती हैं जीआईवी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती हैं 120, उसके बाद गुजरात में पाई जाती हैं 20, उसके बाद महाराष्ट्र में 10 पाई जाती हैं और 8 से 10 के लगभग पाई जाती हैं, और वहीं पर आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, कर्नाटक में इन सबको मिलाकर के 10 पाई जाती हैं। यानी आप देखेंगे जो भारत का पूरा पश्चिम वाला क्षेत्र है उसके साइड ही और दक्षिण में ही ये पाई जाती हैं, बाकी ये सब जगह से लुप्त प्राय हो चुकी हैं। तो यही चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी तो सीईए के लिए, लेकिन सीईए ने अपने बयान में कहा कि बहुत भारी भरकम खर्चा आएगा, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसी के खिलाफ एक व्यक्ति ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि देखो सीईए ने आपकी बात नहीं मानी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बयान में कहा कि भाई ऐसा नहीं है, अगर खर्चा आ रहा है तो आप उस खर्चे को लगाओ, लेकिन हमें पक्षियों को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण का वो संरक्षक होते हैं, संरक्षण करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये जानकारी, नॉलेज समझ आई होगी। समझ आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और जय हिंद।